दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का आज चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार हंगामे की वजह से चुनाव रद्द हो गया था। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से सदन की शुरुआत होते ही हंगामा हुआ और जिसके कारण जो मेयर है वो दिल्ली को नहीं मिल पाया। इस बार क्या तस्वीरें बदलेंगी सदन के अंदर और दिल्ली वाले जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार खत्म होगा और दिल्ली को नया मेयर मिलेगा? देखिए, हम पिछली बार भी चाहते थे, हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोगों की सरकार एमसीडी में बननी है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार बने? हमारी सरकार नहीं बनी तो एलजी साहब जो है एमसीडी चला रहे हैं और उसकी वजह से कितना बुरा हाल वो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। इस बार भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि जो संविधान है उसके हिसाब से ही आप इस हाउस को चलाएं। जो आपके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो हाउस में वोट नहीं दे सकते और उनकी वोट कराने की कोशिश जो मिस एडवेंचर है वो भारतीय जनता पार्टी ना करे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिल्ली के लिए अच्छा है। आप कानून और संविधान को इस तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से इनकी जो टेम्परेरी मेयर हैं कुछ घंटों की, सत्या शर्मा, वो ये बयान दे रही हैं कि वो चुने हुए विधायकों को और सांसदों को हाउस में नहीं आने देंगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो चुने हुए मेंबर्स हैं ये अपनी प्रिविलेज लेके आते हैं। इनको स्पीकर साहब ने वहाँ पे नॉमिनेट किया है। अगर इनको रोका गया तो सत्या शर्मा के ऊपर प्रिविलेज का मामला चल सकता है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला चल सकता है और कई विधायकों ने हमसे शिकायत की है। हमने इसका संज्ञान लिया है और हम उनको बताना चाहते हैं कि इस तरीके की गलती वो बिल्कुल ना करें। लेकिन ये आरोप ये लगा है कि पिछली बार सदन के अंदर जो विधायक थे उन्होंने पार्षदों को उकसाया, सांसदों ने उकसाया, जिसके कारण सदन के अंदर हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से चेयर के ऊपर चढ़ के लोगों ने तोड़फोड़ की, माइकें तोड़ी। तो ये वजह है एक जो कहा जा रहा है कि जो विधायक होंगे या जो सांसद हैं उन्हें रोक दिया जाए, में जो पार्षद हैं उनका शपथ हो जाए, उसके बाद वो आए और फिर वोटिंग हो। देखिए, पहली बात तो ये झूठ है। दूसरी बात, मनोज तिवारी डीसीपी का कॉलर पकड़ते हैं तो क्या मनोज तिवारी को आपने संसद के अंदर जाने से मना कर दिया? या मनोज तिवारी अब किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाते हैं? ये जो बेवजह की बातें हैं, सत्या शर्मा को मैं बताना चाहता हूं, आप अपने हद में रहें। एक काउंसलर की हद वहीं तक है, उस हद से बाहर ना निकलें। जो विधायक हैं और सांसद हैं उनकी गरिमा के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। पिछली बार जो बवाल हुआ था उसके एक मुख्य वजह थी एल्डरमैन के शपथ का। तो हमने देखा था कि इस बार जो लिस्ट आया हुआ है उसमें ये साफ तौर पर मेंशन है कि सबसे पहले चुने हुए पार्षद ही शपथ लेंगे, उसके बाद एल्डरमैन लेंगे। तो इस नियमावली से आप लोग संतुष्ट हैं और इसी के हिसाब से आप चाहेंगे कि प्रोसीडिंग पूरी तरह? यही हमेशा की जो है प्रेसिडेंस रही है, ये रिवायत रही है कि पहले चुने हुए पार्षद आते हैं, वो शपथ लेते हैं, फिर मनोनीत आते हैं, वो शपथ लेते हैं, फिर मेयर का चुनाव होता है। क्योंकि जो अभी आपने मेयर बनाई है वो तो टेम्परेरी मेयर है, वो 2 घंटे की मेयर है। फिर असली चुनी हुई मेयर आ जाती हैं और वो फिर डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराती हैं, फिर डिप्टी मेयर भी आ जाती हैं, फिर मेयर जो है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन कराती हैं। ये जो है प्रथा है, संवैधानिक है, कानून में है। भारतीय जनता पार्टी को यही मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो वो गलती कर रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। कितना आश्वस्त है कि मेयर आपका बन जाएगा? क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि मेयर भी और स्टैंडिंग कमेटी भी उनके पाले में जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी ऐसा कह रही है तो वो बेईमानी, मतलब बेईमान पार्टी की बेईमानी। एक समय में इतनी नैतिकता होती थी कि आदमी चुनाव हारते ही दूसरी पार्टी के नेता को शुभकामनाएं देता था और कहता था कि भाई हम एक विपक्ष का काम करेंगे, आप सत्ता चलाइए, जनता जनार्दन है, जनता का आदेश है। अब चुनाव के अंदर बेशर्मी और अनैतिकता इतनी हावी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जनता ने किनारे बिठा दिया, मगर वो कह रहे हैं कि साहब हम जो हैं अभी भी जो है मेयर बना लेंगे। बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके से जो है ये पब्लिक के मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं और खुल के ऑपरेशन लोटस की जो है बात जो हम लोग करते थे उसके ऊपर ये मोहर लगाते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में है, यकीन करती है। स्टैंडिंग कमेटी का क्या स्टेटस है आप लोगों? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हमारा मानना ये है कि 6 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी के आने चाहिए और 2 मेंबर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के आने चाहिए। हालांकि
कांग्रेस के पार्षदों ने जो वॉकआउट की बात कही है वो कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हर अपोजिशन स्टेट के अंदर अपोजिशन स्टेट से मदद लेते हैं। अपोजिशन स्टेट्स जो हैं उनको हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं, चाहे पंजाब का मामला हो चाहे दिल्ली का मामला हो। और जब 2024 में वो अपोजिशन स्टेट्स को इकट्ठा करने की बात करेंगे तो ये सवाल उनके सामने रखा जाएगा कि आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन के अंदर वॉकआउट किया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनवाया, आप दिल्ली के अंदर वॉकआउट करके भारतीय जनता पार्टी की सीधी मदद कर रहे हैं, तो आपके पास नैतिक क्या आपका जो है वो स्टैंड है कि आप ये कहें कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक अपोजिशन को यूनाइट कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है राहुल गांधी जी को कई वर्षों तक जो है परेशान करेगा। ठीक है, तो ये सौरभ भारद्वाज थे जिन्होंने साफ तौर कहा कि अगर नियमावली के तरह से सदन चलाया जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आज दिल्ली की जनता को अपना नया मेयर मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया तो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी की जो गणित है वो इस बार भी फंसती हुई जरूर दिख रही है। और अब देखना होगा कि सदन के अंदर जब कार्रवाई होगी और जब चुनाव होगा तो पारा किसका भारी होता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील किशोर के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।